बोला हरि का सेवक हरि जेहा, दोष न मानो मानुष देहा। मनुष्य की देह है, क्योंकि आएगा मनुष्य देह में, कुत्ता बिल्ला होकर नहीं आता है। अवतार माने कि मनुष्य, तो मनुष्य है, इसके लिए कभी कभी विकारी भी दिखता है। उल्टम पुल्टम चलना उठना बैठना सब उसका विकार भरा। अभी यहां देखो, विथ ऑल दाय फॉल्ट्स आई लव दी स्टिल। गुरु हमको हमारे सभी बुराइयों के बाद भी प्यार करता है, और हमको एक भी ब्रह्मज्ञानी की भूल सहन नहीं होती है। और वो भूल है नहीं, हमारी परछाई है वहां, हमारा ही इमेजिनेशन है वहां, लेकिन हम सह नहीं पाते हैं। जैसे एक भ्रम रहता है, वो तो परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट निराकार रूप में हो जाएगा फिर। बाकी साकार में हजारों ऐसे विकार दिखेंगे, और सबसे बड़ा विकार कौन सा है? मर्निंग। सुबह भी बात हो रही थी भाई, शरीर मर्निंग मरण धर्मा है, उसका नाम ही है मरण धर्मा। तो उसमें चेंजेस आती रहती हैं। मरने शरीर तो बाद में जाता है, पहले से चेंजेस होनी शुरू हो जाती हैं उसमें, कभी कैसी होती रहती है। तो वो सामने वाले को हमेशा परफेक्ट मिले, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारी सारी भावनाएं वहां दिखती हैं उल्टम पुल्टम। इसीलिए ये दोष न मानो मानुष देहा, पर बिन वक्त गुरु मुक्ति नहीं पावे। समय का गुरु, समय की धूप। पहले वाला कोई अच्छा अभी धन्वंतरी था, होके गया, उससे हमारी बीमारी, वो लिखे हुए 2-4 शब्द हैं, उनसे हमारी बीमारी नहीं जाएगी। आज की धूप सूर्य की, वो पेड़ पौधों सबको, अच्छा पेड़ पौधे तो है, सबको जरूरी है। थोड़े दिन धूप नहीं निकलती है, लोगों की ऐसी बेचैनी बढ़ जाती है। तो आज की धूप, इतने सालों धूप खाई थी, किस काम की गई? वो गई। पहले वाला अवतार में अवतार आया कृष्ण भी बहुत अच्छा, लेकिन कृष्ण के महिमा भी आज का ही गुरु हमें समझाता है, दिखाता है। तो बिन वक्त गुरु मुक्ति नहीं पावे। आज का वक्त का गुरु जब हमें बोलता चालता, हमारी हर बात का जवाब देता हुआ बातों को समझाता है, तब जाकर। अब एक मुसीबत है मनुष्य की, वो हर उसमें से दोष निकालता रहेगा, और जितने दोष निकालता जाता है गिरता जाता है, पीछे हटता जाता है। हजारों से पूछ ले, मेरे को शंका तुम में है, मैं इन सब से पूछ लूं, कभी नहीं जवाब मिलेगा। अनुमान ज्ञान होगा, अनुमान सब होंगे, रियलिटी नहीं होगी। रियलिटी तो वो ही जानते हैं कि उनके इस कर्म का मर्म, उनके शब्दों का मर्म क्या है, सच्चाई है। इसका कनेक्टेड ये भी दिया हुआ, बाद में फिर से चलाते हैं, ठहरो 1 मिनट। ये सब उन्हीं के कनेक्टेड ये दिया हुआ है। सवाल पूछा गया है कि यद्यपि, अष्टावक्र गीता का है, यद्यपि अज्ञान एक ही है, तथापि उसके कार्य तन्मात्रा, और तन्मात्रा का कार्य अंतःकरण रूपी भाग अनंत है। पूछा गए तन्मात्रा क्या है? शरीर स्थूल में दिख रहा है, बराबर है, इंद्रियां भी दिख रही हैं। अब उससे सूक्ष्म है मन या अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका जो सेंटर है, सेंसेशन, जिनमें कारण में उठता है, ये जो अंदर के सेंसेशंस हैं बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इनमें स्फुरण होता रहता है तन्मात्र।
और वो कैसे हैं? जैसे उसके सारे के सारे संस्कार, स्वभाव, अज्ञान एक, संस्कारों से भरा हुआ व्यक्ति, आदतों से भरा हुआ, अपने माहौल से, कहाँ से आया हुआ, एनवायरमेंट से, वो सारे स्वभाव मिलकर उसे काम करवाते रहते, जिसके लिए बेचारा व्यक्ति बहुत बार रोता है। मैंने तो ऐसा सोच भी नहीं पाते, ऐसा कैसे हो रहा है, मैंने सोचा ही नहीं था मेरे अंदर ऐसे विकार आएंगे, अच्छी बातें आएंगी, पर ये सारी अंदर बहुत डीप 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 डाउन, जैसे धरती के अंदर बहुत नीचे सोने चांदियां छिपे हुए हैं, ऐसे ही धरती के अंदर बहुत लावा, कचरे सब जमा पड़े, बदबू है, गर्मी है। ये शरीर देह धरती में भी पता नहीं क्या क्या छिपा, जो दिख रहा है वो तो एक स्थूल शरीर का धर्म है, और सूक्ष्म और सूक्ष्म, जब अंदर जाते जाते हो और सर्च लाइट मिलती जाती है, तब तक हमें क्या दिखता है? उसमें 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 बहुत, अपने तक तो आता ही नहीं है व्यक्ति, और सारा सब का जो केंद्र है वो मैं हूं,